नमस्कार बच्चों, आज हम कविता घर की याद का अगला अंश पढ़ेंगे। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लग जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। अब आगे कवि ये कल्पना कर रहा है कि उसे याद करके उसके पिता रो रहे होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और पिता को रोते हुए देखकर उसकी माँ उन्हें दिलासा दे रही होगी और दिलासा देते समय कह रही होगी कि मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उससे हमारा सम्मान बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। पाँव जो पीछे हटाता, यदि इस स्थिति तक पहुंचकर अगर वो अपने कदम पीछे हटाता तो कोख को मेरी लग जाता, तो ऐसा करना उसका अनुचित ही होता, क्योंकि ऐसे कार्य के द्वारा वो मेरी कोख को ही लज्जित करता। इसलिए तुम हो न कच्चे, इसलिए अपना दिल छोटा मत करो, अपने मन को कच्चा मत करो और आंसू मत बहाओ, क्योंकि अगर तुम रोओगे तो तुम्हें देखकर रो पड़ेंगे और बच्चे, बाकी के बच्चे भी अपना धैर्य खो बैठेंगे और वो भी रो पड़ेंगे। तब पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा हाय कितना सहा होगा। कवि ये अंदर ही अंदर अनुभव कर रहा है कि उस समय माँ की बात सुनकर उसके पिता ने ना जाने अपने मन में कितना दर्द सहते हुए ये कहा होगा कि मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, ना ही मैं अपना धैर्य खोता हूँ। ये तो बस बच्चे की याद है, थोड़ी सी पलकें जो है मेरी वो गीली हो रही हैं। हे सजीले हरे सावन, अब आके कवि कल्पना कर रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। आगे कवि सावन को संबोधित कर रहा है। वो कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे हरियाली से सजे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बहुत ही पुण्य हो, बहुत ही पवित्र हो और तुम्हारा स्वरूप जो है बहुत ही पुण्यात्मा वाला स्वरूप जो है वो माना जाता है। तो तुम मेरी एक बात को मान लो, तुम बरस लो वे ना बरसें, तुम मेरे घर चले जाओ और जी भरकर वहाँ पर बरसो, लेकिन ये ध्यान रहे कि वे ना बरसें, अर्थात उसके माता पिता की आंखें कवि को याद करके ना बरसें। पांचवें को वे ना तरसें, कवि कह रहा है कि हे सावन इस तरीके से बरसना कि तुम्हें देखकर मेरे पिता की आंखें जो हैं वो तुम्हें देखने के लिए ना तरसें, वो अपने पांचवें पुत्र को याद करके ना तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, उन्हें जाकर यही बताना कि मैं जेल में भी रहते हुए बड़े ही मज़े में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। सिर्फ यही एक कमी है कि इस समय मैं अपने बाकी के भाई बहनों और माता पिता के साथ घर पर नहीं हूँ, किंतु ये बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। आगे कवि कह रहा है कि हे सावन, तुम अच्छे से जानते हो कि इस सारी पीड़ा को सहते सहते मुझे सब कुछ रसहीन लग रहा है, ये सब मेरे बस से बाहर हो चुका है, अर्थात मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम ये बात बिल्कुल भी जाकर के मेरे माता पिता से ना कहना कि मुझे यहाँ पर सब कुछ रसहीन लगता है। तुम सिर्फ और सिर्फ उन्हें मेरे खुश होने का संदेश देना, किंतु उनसे ये ना कहना उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। आगे कवि सावन से कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरा ये संदेश मेरे माता पिता तक पहुंचा देना कि उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें जाकर के ये संदेश देना कि उनका बेटा वहाँ पर बिल्कुल दुखी नहीं है, वो बहुत खुश है। उन्हें देते धीर रहना, उनका धैर्य बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना कि जेल में रहते हुए भी तुम्हारा बेटा लिख रहा है और पढ़ रहा है, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, और साथ ही साथ ये कहना कि वो निरंतर काम करने में ही लगा रहता है और पढ़ लिख कर ज्ञानार्जन ही कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और उनसे कहना कि मैं उन्हीं के नाम को रोशन करने का कार्य यहाँ पर रहकर भी कर रहा हूँ। यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मत करो कुछ शोक कहना। और तुम उनसे जाकर के कहना कि तुम मेरे दूर होने का दुख मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल कुशलतापूर्वक और मज़े में जीवन बिता रहा हूँ। यहाँ पर कवि जो है वो सावन के माध्यम से एक आग्रह कर रहा है कि मेरे माता पिता को मेरा कुशल क्षेम जाकर के बतलाना, उन्हें ये कतई भी आभास ना हो कि उनका बेटा जेल में रहते हुए दुखी है। आगे कवि कहता है, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं।
और जाकर के ये भी कहना कि मैं यहाँ पर मस्ती में जीवन बिता रहा हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं। गांधी जी की परंपरा के अनुसार मैं रात दिन चरखा काटने में लगा रहता हूँ। और मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी बताना कि वज़न 70 सेर मेरा, कि मेरा वज़न जो है यहाँ पर रहते रहते 70 सेर हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, और ढेर सारा भोजन जो है मैं करता हूँ। सारा दिन कूदता हूँ, खेलता हूँ और दुखों से डटकर उन्हें दूर धकेल देता हूँ। अर्थात मैं दुखों से घबराता नहीं हूँ, बल्कि उनका डटकर सामना करता हूँ और उन्हें दूर भगा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और उनसे ये कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ। तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि जेल में रहते रहते मेरा मन और शरीर जो है वो अस्त होने लगा है, अर्थात मेरा शरीर और मेरा मन ढलने लग गया है। कवि अपने माता पिता से ये बात छिपाना चाहता है कि पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण उसकी सेहत जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। वहाँ उचित वातावरण के अभाव में और मानसिक यातनाओं के कारण उसका मन भी रोगी हो चुका है। लेकिन फिर भी वो सावन से आग्रह कर रहा है कि ये बातें मेरे पिता और माता को बिल्कुल भी ना बताना। उनसे सिर्फ इतना कहना कि तुम्हारा बेटा वहाँ रहते हुए भी खुश है। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। आगे कवि कहता है कि तुम मेरे माता पिता को जाकर के मेरे कुशलता का ही समाचार देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कि हे सावन, जैसी परिस्थितियां मैं भोग रहा हूँ वैसी बिल्कुल भी जाकर के उन्हें ना बताना। कहना देना जागता हूँ, और ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ। ये भी मत रहना कि दुखों के कारण मेरी नींद उड़ गई है और मेरी मानसिक यातनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं आदमी का सामना भी नहीं कर पाता हूँ। आदमी से भागता हूँ मैं जेल में रहते हुए सबसे दूर भागता हूँ। ये भी ना कहना कि उनका बेटा बिल्कुल खामोश हो चुका है, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं। और वो दिन रात यही सोचता रहता है कि वो खुद कौन है, अर्थात वो अपने अस्तित्व को भी भूलने लगा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। आगे कवि सावन को दृढ़ता से समझाते हुए कह रहा है कि देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना, कि गलती से भी तुम्हारे मुख से ऐसी कोई भी बात ना निकले जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शक हो। हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे पुण्य के प्रतीक पवित्र सावन, तुम बरस लो, मेरे घर जाकर जितना बरसना चाहते हो बरस लो, लेकिन ये ध्यान रहे कि मेरे माता पिता की आंखें न बरसें, अपने पांचवें पुत्र को याद करके वो बिल्कुल भी ना तरसें। तो इस प्रकार से कवि जो है अपनी व्यथा जो है अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ सावन को संदेश दे रहा है कि वो उसके माता पिता को ये संदेश दें कि उनका बेटा जेल में रहते हुए बहुत खुश है।